रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज V over I. रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V over I. अब V क्या होता है? इट इज वोल्टेज, और ये क्या होता है? करंट. इट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो यूनिट बता सकते हो इसको? इसके यूनिट बताओ एमएलटी में. ठीक है, वोल्टेज इज वॉक पर यूनिट चार्ज. करंट के यूनिट तो बताइए आपको. पहले वर्क क्या होता है? फोर्स. करंट इज इन एम्पियर, ठीक है. और वर्क क्या होता है? फोर्स लेंथ. और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू लेंथ. ठीक है, ये हो गया करंट इन एम्पियर. किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर एम्पियर इनटू Q इज I इनटू T. ठीक है, तो इसका मतलब ये एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर सेकंड. तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर एस क्यूब. इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब. दिस इज द डिस्टेंस इन SI यूनिट्स. इन SI यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है ऐसा कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इन SI यूनिट्स. ठीक है ना. तो एक तो हो गया वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है. और अगर आपको इसमें निकालना हो बेसिक यूनिट्स में, तो इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब. ये निकाला बेसिक यूनिट्स में, ठीक है ना. अब मैं लिखता हूं रेजिस्टेंस जो है उसके यूनिट होती है ओम. ठीक है ना. रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम, और ऐसे साइन बनाते हैं. ठीक है. अब रेजिस्टेंस, और अगर मैं इसको सेल में ले जाऊं आपको, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करना है, तो रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ये लेंथ कौन सी होती है? मैं बहुत बच्चों को पूछता हूं, उनको यही नहीं पता कि ये लेंथ है क्या. ये बता सकता है कोई? एल क्या है? कौन सी लेंथ है ये? डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड. याद रखना ये एल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और ये फिक्स होती है. ठीक है ना. ए जो है दैट इज, बोलो, इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of each electrode. A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. और सेल के केस में दिस L अपॉन A इज नोन एज सेल कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको? सेल कांस्टेंट. और R इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी is taken as rho. ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, यहां जो रो है दैट इज रेजिस्टिविटी, और नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्यों इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला? क्योंकि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन लेंथ इज 1
रो इज इक्वल टू आर का व्हेन लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड ए इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वी कैन से it is resistance of 1 centimeter cube of the solution. R equal to rho into L upon A, ठीक है ना, और R equal to rho into, मैंने आपको बताया it is called cell constant and it is constant for a particular cell. कोई एक सेल लिया है तो उसका सेल कांस्टेंट सेम ही रहेगा, चाहे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती रहे, इसीलिए उसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। और कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस को इसमें सी भी लिखते हैं कई जगह, पर सी कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, तो जी स्टार से बना देते हैं। कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और इसका मतलब दूसरा क्या होगा, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय के, दिस के इज कॉल्ड कापा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड conductivity, this is 1 upon distance, this is 1 upon resistivity। इसका मतलब एक फॉर्मूला तो अपने पास हो गया, R इक्वल टू रो इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं इसको 1 upon k लिख सकता हूं, k is 1 upon रो, तो रो इज 1 upon k इंटू सेल कांस्टेंट। इसका मतलब सेल कांस्टेंट, बोलो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू के, आर इज रेजिस्टेंस, के इज कंडक्टिविटी। यहां तक क्लियर है। अब कंडक्टिविटी को डिफाइन करो, व्हाट इज कंडक्टिविटी। देखो इसको अगर हम देखें, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये आ सकता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो इट इज कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय all the ions of an electrolyte present in unit volume, or we can say present in 1 centimeter cube of solution, और SI unit हो तो 1 meter cube of solution, so it is conductance produced by all the ions of an electrolyte present in 1 centimeter cube of solution, or we can say present in, अगर जनरल डिफाइन करना हो तो प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्वेश्चन आया हुआ है ये जी सेट में, क्वेश्चन है ये 7, अच्छा, द सेल कांस्टेंट the cell constant of a cell is 0.88 per centimeter. The resistance of the electrolyte taken in the cell is
200 ओम। फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूं वापस। सो व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस of the electrolyte? ये GSET 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस है आपके पास 2 पर ओम पर सेंटीमीटर, 176 पर ओम पर सेंटीमीटर, 20 पर ओम पर सेंटीमीटर और 0.0044 पर ओम पर सेंटीमीटर। सो ये ऑप्शन है आपके पास। अब मैं इनके यूनिट्स लिख देता हूं क्योंकि यूनिट्स हमने नहीं लिखे थे, है ना। तो देखो आर के यूनिट ओम, एल अपॉन ए के यूनिट, क्योंकि एल सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट पर सेंटीमीटर, कंडक्टेंस के यूनिट पर ओम, पर ओम को हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं और MHO भी लिख सकते हैं और साइमन भी लिख सकते हैं S, ठीक है। और रजिस्टिविटी का यूनिट बोलो, क्योंकि R क्या होता है, रजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, रजिस्टिविटी इज R इंटू ए ओवर एल। R के यूनिट ओम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, तो रजिस्टिविटी के यूनिट हो गए ओम सेंटीमीटर और कंडक्टिविटी के यूनिट हो गए पर ओम पर सेंटीमीटर, और क्या लिख सकते हैं S पर सेंटीमीटर, और ऐसे भी लिख सकते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर और MHO पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आपको सेल कांस्टेंट दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था, रेजिस्टेंस, और निकालना था कंडक्टिविटी। अभी आपने पढ़ा कि R इक्वल टू रो इंटू सेल कांस्टेंट, ये याद रखना सबसे पहले। रेजिस्टेंस दिए हुए थे, रेजिस्टिविटी की जगह क्या निकालना था, कंडक्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी में कन्वर्ट कर लिया, और कंडक्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, सेल कांस्टेंट इज 0.88 डिवाइडेड बाय 200, ये पर सेंटीमीटर और ये ओम, तो यहां से 0.0044 पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम S पर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। देख लो कई जगह ऐसा लिखा होगा S पर सेंटीमीटर, तो अब यूनिट से भी देख सकते हो कि ये क्या है, कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है।